हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रह प्लेनेट के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्लेनेट क्या होते हैं। तो प्लेनेट वे अप्रकाशहीन पिंड हैं जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उन्हें ही हम प्लेनेट कहते हैं, उन्हें ही हम ग्रह कहते हैं। इनके पास जो है अपना प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करता था, जिसमें से 9वां ग्रह प्लूटो था। और प्लूटो को वर्तमान में जो है सन 2008 में जो है उसे बौना ग्रह घोषित कर दिया गया है, जिसे ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या 8 है और उन 8 ग्रहों के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो कि इस प्रकार हैं। तो देखेंगे कि ये है सूर्य, और सूर्य से नज़दीकी के क्रम में सबसे पहला जो ग्रह आता है वो है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो वर्तमान में नहीं है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सूर्य का सबसे नज़दीकी का ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे क्या? बुध। उसके बाद पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य से नज़दीकी के क्रम में कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी किस ग्रह के सबसे निकट है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र के सबसे निकट है। चलिए और भी इसके ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। तो ग्रहों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट में सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने बताया कि इसका आंसर बुध हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सब सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो जो सूर्य के पास सबसे नज़दीक जो होगा वही तो गर्म होगा। तो कौन नज़दीक है? तो बुध है। तो बुध सबसे गर्म ग्रह होता है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, तो अभी हमने देखा कि अंत में सबसे कौन था? वरुण था। तो इसका आंसर वरुण हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है, और यह जो है 5वें नंबर का जो है क्रम में 5वें नंबर का ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर का ग्रह है। और छठा में है सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। सबसे छोटा ग्रह बुध है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है, क्योंकि इसका तापमान सर्वाधिक ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापमान शुक्र का होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। और भी आगे क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों से संबंधित और भी क्वेश्चन है। लाल ग्रह। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सभी का आंसर शुक्र होगा। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, ये सभी का आंसर शुक्र होगा। वलय युक्त ग्रह, जिसमें रिंग के समान है, रिंग बना हुआ है इस तरह का, ठीक है। तो दो ग्रहों के अंदर रिंग बना हुआ है, एक है शनि और एक है अरुण। शनि के अंदर जो है आपको 7 वलय देखने को, 7 रिंग देखने को मिलेगा। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि शनि में कितने वलय हैं, तो 7, और अरुण में कितने वलय हैं, तो 5। ये दोनों ध्यान रखना है। शनि में 7 रिंग है और अरुण में 5 रिंग है। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह, तो सबसे दूर वरुण है। तो सबसे ज़्यादा दिन में यही जो है सूर्य का चक्कर काटता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है सबसे लंबा वर्ष होता है। और अगला प्रश्न है सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह। तो सबसे नज़दीक में बुध है, तो इसलिए इसका जो है वर्ष सबसे छोटा होता है। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है, क्योंकि बुध का तापमान बहुत अधिक होता है और बहुत कम भी होता है। तो दोनों का ताप का अंतर सबसे ज़्यादा बुध का होता है, तो बुध का हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। अभी शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। टोटल उपग्रह शनि के कितने हैं? 82 हो गए हैं। नेक्स्ट हरे रंग का ग्रह दिखाई देता है अरुण। अरुण जो ग्रह है हरा रंग का होता है। पृथ्वी के समान अवधि के दिनों वाला ग्रह और पृथ्वी के जैसा समान ग्रह हमेशा मंगल को आंसर करेंगे। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह मंगल है जिस पर जीवन संभव है। अब चलिए अब देखते हैं ग्रहों से संबंधित कुछ और भी फैक्ट है इसमें, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह मंगल हो जाएगा। पूरब से पश्चिम भ्रमण करने वाला ग्रह, पूरब से पश्चिम, क्योंकि सभी ग्रह जो है पश्चिम से पूरब भ्रमण करते हैं। और 2 ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुण जो पूरब से पश्चिम भ्रमण करते हैं। और यहाँ पर जो है सूर्य जो है पश्चिम दिशा में ही निकलता है। तो साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि शुक्र और अरुण ग्रह पर सूरज जो है पश्चिम में निकलता है। नेक्स्ट जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है आकार के क्रम में ग्रहों, आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम। मतलब सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। उसके बाद
शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल और सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि 5 आकार के क्रम में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब चलिए पढ़ते हैं एक एक ग्रह के बारे में। तो सबसे पहला ग्रह हम लोग पढ़ने वाले हैं बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। यह एक ठोस ग्रह है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध के सबसे करीब होने से इस ग्रह का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ पर जीवन नहीं है। बुध ग्रह, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक एवं सबसे छोटा, ये सेम चीज़ें हैं। अब चलिए बुध से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो को माना जाता था, लेकिन बाद में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, इसलिए अब बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह को दूरबीन की सहायता से सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। तो देखिए बुध ग्रह से लेकर के बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल, पृथ्वी और शनि, ये जो 5 ग्रह हैं इनको सबसे पहले गैलीलियो ने ही देखा था, क्योंकि गैलीलियो ने ही सबसे पहले जो है दूरबीन का निर्माण किया था और उसी दूरबीन से जो है 5 ग्रहों को ये देख लिया था। जो स्टार्टिंग के 5 ग्रह हैं उसको यही देखा था। तो स्टार्टिंग के 5 ग्रहों की खोज जो है गैलीलियो ने ही किया था। बुध ग्रह को नंगी आंखों से आसानी से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखा जा सकता है। तो सवाल पूछा जाएगा तो किस ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो उसका उत्तर भी हो जाएगा क्या? बुध ग्रह हो जाएगा। इस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर काटने में 88 दिन का समय लगता है। हमारी पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। तो सबसे तेज यही घूमता है, सूर्य का चक्कर यही सबसे तेज लगाता है। तो सबसे तेज सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो हो जाएगा बुध ग्रह हो जाएगा। यह सौरमंडल का सबसे तेज गति से सूर्य की परिक्रमा करता है। बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है, यानी कि 59 दिनों तक बुध पर सूर्य नहीं डूबता है। इसके 2 साल 3 दिन के बराबर होते हैं। अब नेक्स्ट है शुक्र ग्रह। शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सूर्य से दूसरे नंबर का है। इस ग्रह पर जहरीली गैस का वायुमंडल है, जिसमें घने बादल हैं। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये फैक्ट भी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो उसका आंसर राइट आंसर होता है क्या? शुक्र होता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी जैसा है। तो पृथ्वी जैसा आकार का कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या? शुक्र ग्रह। दोनों ग्रहों में काफ़ी समानताएं मिलती हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी शुक्र अभी जो है हम लोग शुक्र की चर्चा कर रहे हैं। पृथ्वी जैसा होने पर भी शुक्र ग्रह पर जीवन नहीं है, क्योंकि यहाँ का वातावरण में जहरीली गैसें निर्मित होती है। इसके वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल के घने बादल पाए जाते हैं, जो जहरीली होते हैं। घने बादलों के कारण इस ग्रह की सतह को देखा नहीं जा सकता। सल्फ्यूरिक अम्ल के बादलों के कारण ही इस ग्रह का रंग हल्का पीला दिखाई देता है। तो शुक्र ग्रह का रंग किस तरह का है? हल्का पीला है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। धरती से यह अपनी चमक के कारण दिखाई देता है। यह नंगी आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता है। रात को चांद के अलावा शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा चमकता है। तो रात को जो है सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह भी शुक्र है। नेक्स्ट जो इसका तथ्य है शुक्र ग्रह से संबंधित, शुक्र ग्रह का 1 साल अर्थात सूर्य का एक परिक्रमण करने में लगा समय पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर होता है, जबकि इस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होता है। यह बड़ा ही रोचक तथ्य है कि इसका एक दिन इसके 1 साल के बराबर होता है। अब चलिए पृथ्वी के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पृथ्वी से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है, तो उसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर पानी की मात्रा अधिक है, इसलिए यह अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं।
धरती पर जल की मात्रा की मौजूदगी के कारण ही इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब चलिए पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आकृति इसकी कैसी है, तो जियोड आकृति की है, ये भूभाग जियोड आकृति के है। भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है इसका। द्रव्यमान इसका 5.97 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी पर जल 71% है, स्थलीय भाग 29% है, और सतन इसका घनत्व ये इंपॉर्टेंट है 5.52% है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है, और धरातल का क्षेत्रफल जो है 51.1 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का टोटल परिभ्रमण का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड है। परिक्रमण का समय 65 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड है। परिक्रमण का वेग 29.8 किलोमीटर पर सेकंड है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है 29.8 किलोमीटर के वेग से घूमती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट और 6 सेकंड का समय लगता है। लगभग ये 500 सेकंड भी कभी कभी एग्जाम में देता है कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है, तो ये 500 सेकंड हो जाता है। ठीक है, 500 सेकंड इसका आंसर होता है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही डिस्कशन करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।